तो तुम क्या बोलोगे? हाफ। 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 ठीक है। ऐसे हाफ एक नंबर भी होता है, हाफ, वन, वन एंड हाफ, टू, ऐसे करके नंबर्स भी होता है, बट यहाँ पे हाफ से तुम्हारा क्या मतलब है? इट इज अ पार्ट, है ना? आप इस नंबर को एज अ पार्ट रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। चलो मैं अभी इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। एक चीज और बताओ, अगर मैंने ऐसे कर दिया, अ, अब कितना पार्ट डार्क है? वन थर्ड। वन नो थर्ड। नो नो नो। हम्म। हाफ एंड दिस हाफ प्लस दिस। हाफ का हाफ? हाँ। नहीं। वाह। अच्छा, और कोई बताओ, ये कितना थ्री होगा? बाय फोर 3/4। नाम क्या है तुम्हारा? निखिल। निखिल। निखिल, तुमने क्लास किया है ना मेरा ये वाला? हाँ, फ्रैक्शन वाली क्लास ली है ना तुमने, निखिल? एक क्लास लिए, हाँ लिए सर लिए। हाँ तो ठीक है, तो तुम लोग अभी नहीं बोलोगे, जिन लोगों ने पहले क्लास लिया है वो नहीं बोलेगा। ठीक है, बस तुम सुनोगे जरूर, चले मत जाना। नहीं हाँ। नहीं सर, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हम्म। तो ये जो है, ये 3/4 होगा। ओके। जनरली क्या करते हैं कुछ लोग, गलती ये करते हैं कि वो देखते हैं कि 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, और 2 पार्ट डार्क है। तो कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर ये 2/3 है, मतलब 3 में से 2। ये जो 1/2 जो तुम बोलते हो ना, इसका क्या पर्पस होता है? मतलब पूरे के 2 पार्ट्स हैं, उसमें से एक डार्क है, तो इसलिए 1/2 बोलते हैं। एंड सिंस वी हैव यूज्ड दिस टर्म न्यूमरस टाइम, तो इसलिए हमें ना ये सुनने में बुरा नहीं लगता है, बट बेसिकली लॉट मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि हाफ का मतलब क्या होता है। हाफ का मतलब होता है कि जब कंप्लीट ऑब्जेक्ट को अगर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो उसका अगर एक पार्ट डार्क है तो उसको हम हाफ बोलेंगे। ठीक है, 1/2 इज द रियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब इसको लोग बोल देते हैं 2/3, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि हाउ वुड समवन नो कि ये 3 पार्ट डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, है ना? तो जब भी आपको पार्ट्स रिप्रेजेंट करना है, तो उसको इक्वल पार्ट्स में आपको बांटना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि बड़े वाले के रिस्पेक्ट में तो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हमने बोला कि छोटे वाले के रिप्रेजेंट में रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नाउ आई हैव 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ सर्कल। ठीक है, और उसमें से डार्क कितने हैं? 3। तो इसलिए जो डार्क पार्ट है वो 3/4 होगा, ये नहीं होगा। ठीक है। तो दैट मीन्स, और इसका क्या मतलब हुआ, जब भी हम वैसे पार्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस दिस इज द पार्ट, जब भी हम पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो नीचे वाला मेरा रिप्रेजेंट करता है टोटल को, ठीक है, और ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है कंसर्न को। मतलब कंसर्न का मतलब क्या हुआ कि हमें अभी डार्क से कंसर्न था कि हाउ मच पार्ट इज डार्क, तो हमने 3 पार्ट डार्क है आउट ऑफ 4। ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि ये आपका बिल्कुल इक्वल पार्ट्स होना चाहिए, ये चारों के चारों इक्वल होने चाहिए। और इसी में अगर मैं बोल देता कि हाउ मच पार्ट इज ब्लैंक, तो हम इसको बोलते हैं 1/4, है ना, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं उसमें से एक ब्लैंक है। ये बात समझ में आ रही है? रुचिका बताओ। सर ये 1/4 वाला एक बार दोबारा से प्लीज मतलब रिपीट। अगर मुझे बताना था कि व्हाट पार्ट ऑफ सर्कल इज ब्लैंक, है ना, जी जी। तो हमने फिर वही गिनेंगे ना कि देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ सर्कल। हम्म ठीक है, आउट ऑफ 4 1 पार्ट इज ब्लैंक, हम्म। तो 1 आउट ऑफ 4 इज ब्लैंक। यस यस। तो इसको आप बोलो 1 आउट ऑफ 4 बोलो, ठीक है, या वन वन या बाय। 1/4 बोलो, है ना, तो ये, या 1/4 बोल दो। ठीक है। इन ऑल केसेस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि अगर हम पूरे को 4 इक्वल पार्ट में बांटे, तो उसका एक पार्ट जो है वो ब्लैंक है। ठीक है, तो नीचे वाला जो है टोटल को, अब ये है कि कभी टोटल को आप 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, कभी टोटल को 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि टोटल को आप और बड़े नंबर से भी रिप्रेजेंट करना पड़ जाए। जैसे अगर हम इसी को एक और अगर पार्ट में बांट के ब्लैंक कर दें, ऐसे ब्लैंक कर दें, अब मैं तुमसे पूछूं कि हाउ मच पार्ट इज ब्लैंक,
तो फिर से तुम्हें इक्वल साइज के पार्ट्स करने पड़ेंगे। हम्म, तो तुमने बोला कि चलो इक्वल इक्वल कर देते हैं, इसके बराबर का ड्रॉ कर देते हैं। तो एक यहाँ पे हो गया, फिर दो और यहाँ पे, और फिर दो और यहाँ पे। हम्म, So how many parts are there now? 1, 2, 3, 4, 5, 7 6, 7, 8 total parts. totally And out of 8 parts, how many parts are dark? 7 7. तो 7 by 8 इसके लिए लिखेंगे, ये डार्क है। okay देख रहे हो, अभी टोटल यहाँ 4 था, अब टोटल यहाँ 8 हो गया। तो टोटल जो है इट कैन टेक एनी नंबर फॉर टोटल एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे यहाँ पे हमें 8 की रिक्वायरमेंट पड़ी है ना, तो टोटल को हमने 8 पार्ट में बांटा। ये समथिंग बाई 9 भी हो सकता था, समथिंग बाई 11 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि नीचे क्या आएगा उस सिचुएशन पे, ठीक है। तो इस so sir केस we can sorry to interrupt sir हाँ। sir we can modify it or we can imagine the parts as per our understanding हाँ, एज पर आवर नीड एंड अंडरस्टैंडिंग हम इसको बना सकते हैं। जैसे हम सेम को हम ऐसे बोल सकते हैं कि 8 की बजाय हम 16 पार्ट में बांट देते हैं okay और छोटा छोटा कर दो। तो okay उस केस में ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, है ना। तो ये 8, लेकिन इसी चीज को हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं बता सकते थे, क्योंकि जो डार्क वाला है वो इसके रिस्पेक्ट में काउंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो टोटल वैल्यू जो होती है हमारी, जो यहाँ पे 16 या यहाँ पे 8 है या यहाँ पे 4 है, इट डिपेंड्स इन व्हाट सिचुएशन यू आर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? जी तो इन व्हाट सिचुएशन यू आर में एक बार और बताओ मुझे। इफ आई हैव क्रिएटेड, आई विल क्रिएट अ बॉक्स लाइक दिस, okay और मैंने एक को डार्क कर दिया, तो व्हाट पार्ट ऑफ रेक्टेंगल इज डार्क? 1/5 ऑफ कोर्स। देखिए यहाँ पे 5 क्यों आ गया? because the number of boxes are 5 actually यस, इक्वल पार्ट्स जिसमें डिवाइड किया हुआ है वो 5 है। अब फिर हम इसको 1/4 तो नहीं बोलते, हम 1/5 ही बोलेंगे, क्योंकि दिस इज व्हाट आई एम, मतलब वो हमें पता चल रहा है कि इतने इक्वल पार्ट्स में है। अगर मैं इसका आधा और लेके इसको भी डार्क कर दूं, अब मैं पूछूं व्हाट पार्ट इज डार्क? so this way so we have to separate all the another 3 boxes यस, as well. ऑल द वर्क्स, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, yes क्योंकि हमें इक्वल साइज में ही काउंट करना yes है ना। तो बड़े साइज में तो हम काउंट कर नहीं पा रहे थे, तो हमने छोटे बना दिए, छोटे साइज बना दिए। तो हम छोटे में अब टोटल कितने हो गए? 10 पार्ट्स हो गए, है ना, टोटल 10 हो गए। और डार्क वाले कितने हैं? तो 3, है ना। तो ये याद रखना है हमें कि जो टोटल पार्ट्स है वो भी चेंज हो सकता है। और ये हमारा कंसर्न है जिसके बारे में बात हो रही है। अगर यहीं पे हम बोलते ब्लैंक कितना है, तो क्या बोलते तुम? sir 7/10 7/10 जो बच गया वो ब्लैंक है, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10/10 विच इज 1, 1 है ना। तो पार्ट्स का रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन अब याद रखना, ठीक है, इस बात को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट्स, इसके 2 तरीके हैं। अभी हम सिर्फ फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हैं, okay फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन। और फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन का तुमने की पॉइंट समझ लिया कि हमें टोटल को अपने हिसाब से देखना पड़ता है कि कितने पार्ट्स में हम बांटेंगे टोटल को, yes और आउट ऑफ दैट जो भी हमारा कंसर्न का काउंट करके हम पार्ट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ सडन, अब मुझे बताओ, ठीक है, एक चीज, ऑल ऑफ सडन कहने का मतलब क्या है कि कभी अचानक से तुमसे मैंने बोला कि मैं अपनी टोटल इनकम का 3/4 है ना मेडिसिन में खर्च किया okay किसी महीने, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस सेंटेंस? क्या समझेंगे हम इस the सेंटेंस से? total number is in 4 figures somewhere नहीं, नॉट 4 फिगर्स। तुम ऐसे बोलोगे कि सर व्हाट्सोएवर सैलरी यू हैव, उसके अगर 4 इक्वल पार्ट्स कर दें तो उसमें से 3 पार्ट आपने खर्च कर दिया मेडिसिन पे। okay बोलो जरा इस लाइन को फिर से बोलो।
सर जो भी अर्निंग आपकी है, अगर हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसके 3 पार्ट्स आपने मेडिसिन में इन्वेस्ट किया है। यस, तो 3/4 पार्ट्स का कभी रिप्रेजेंटेशन तुमने देखा कहीं पे भी? सही ने बोला कि कोई भी कुछ भी बोलेगा, जैसे कोई बोलता है कि आप मेरे पास जितना पैसा है उसका 2/5 रख लो, जी, तो मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम? कि आपका जो फंड है वो हम्म, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसका नहीं अभी करो, मतलब रख लो, हमने फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं कि ओके 5 पार्ट्स में डिवाइड करो, उसमें से ओके 2 ले लो, ओके। है ना? मतलब बात तुम सही कह रही थी, मैं ऐसे ही हम्म, चेंज कर दिया, ठीक है। हम्म, और थोड़ा बोलना जरूरी इसलिए है क्योंकि दिस विल आल्सो इम्प्रूव योर इंटरव्यू और जीडी का प्रोसेस भी तुम्हारा ठीक करेगा, ठीक है। ओके। तो तो अब ये बात तुम समझ गए, पार्ट्स की बात समझ गए, ठीक जी है। अब नाउ व्हाट आई वांट कि किसी नंबर का कोई नंबर कितना पार्ट है ये समझना। जी। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि 80 का, है ना, हम्म, 40 कितना पार्ट है? हाफ। हाफ कैसे पता चला तुम्हें? सर आई डिवाइडेड 80/2 80 तो बाई 2? या हाँ, मतलब तुमने ये देखा कि ये 40 के दो सेट्स बनाता है 80, हाँ जी। है ना। तो एक दो इक्वल पार्ट्स हो गए, तो एक पार्ट 1/2 कहलाएगा और दूसरा पार्ट भी 1/2 कहलाएगा, ठीक जी है। अच्छा, वेरी गुड। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि 20 कितना पार्ट्स होगा? 4 4 बोलेंगे कि 1/4 बोलेंगे? 1/4 1/4 ना, छोटा है ना ये। सॉरी सॉरी। यस हाँ, यस। तो 1/4 तुम्हें कैसे पता चला? तो तुमने देखा कि ये तो 20 के 4 सेट्स होते हैं जी 80 में, तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन पार्ट, तो मतलब 1/4 इसको बोलेंगे, ठीक है। देखो, तुम लोग अगर कभी बीच में डाउट आए, कोई भी और स्टूडेंट, तो वो आप क्या कर सकते हो, चैट पे भी लिख सकते हो। नॉट एवरी वन इज वेरी वोकल इन आस्किंग देयर डाउट, तो आप चैट पे तो लिख ही सकते हो ना। और दूसरा कि हमने बोला ही है कि हम फेस टू फेस क्लास रखेंगे आपके शर्म को दूर भगाने के लिए। वी डोंट वांट टू मिस द फीचर ऑफ ऑफलाइन क्लास हियर, तो थोड़ा सा तुम्हें भी आगे आना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो अस्मिता समझ रहे हो तुम? यस सर। हमेशा तुम? यस सर। वेरी गुड। निखिल को तो पता ही है ना? निखिल, तुम्हें यस ये सर। बात तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं सर। हाँ, आप हमसे शर्म नहीं रखोगे, आपको जो मन करे सो बोलो हमसे, ठीक है। तो नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा और था। तो 80 के लिए ही देखते हैं हम। तो तुमने बोला कि 40 के लिए आपने बोल दिया 1/2, 20 के लिए बोल दिया तुमने 1/4 1/4, है ना। अगर मैं बोलता 32 के लिए, तब क्या बोलते तुम? 32 इज व्हाट पार्ट ऑफ 80? अब यहाँ तो ऐसा था कि ये सर विल 20, फाइंड अ कॉमन फैक्टर और यस। देखो, तो तुम समझदार हो, बेवजह डर रही थी तुम कि तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं है। सही में कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हम देखना चाहेंगे जिससे 60 भी बने और 32 भी बने। जी तो हमने देखा कि 16 16 16 में हम बांट सकते हैं 80 को, जी। है ना। तो एवरी 16 इज व्हाट? एवरी 16 इज 1/5, है कि नहीं? पांचवा टुकड़ा है। और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 32, तो 32 भी कैसे बना है? 16 + 16 से, तो इट विल बी 2/5। समझ में आ गई? सर हाउ पांच, कम इट इज 2/5? क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट है ये, ओके इसलिए 2/5। यही तो हम कर रहे थे ना, ओके कि ओके। अगर हमारे पास 5 इक्वल पार्ट्स हो रहे थे, है ना, और इसमें से हम 2 ले लें, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 2/5 ही तो बोलेंगे, है ना। तो ये पार्ट्स रिप्रेजेंटेशन है। ओके और अभी मैं तुम्हें जोक ऑफ द मिलेनियम भी बोल देता हूँ मैं, उसमें तुम हंसोगे नहीं, वो इतना बड़ा जोक है कि उसमें लोग हंस नहीं पाते। जोक ये है कि 10/9 ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड फ्रैक्शन। आई हंसी? आई इस पे? किसी को भी हंसी आई?
नहीं आया ना, बैठ जाओ। लेकिन लेकिन तुम सोचो थोड़ा कि कितना दुखी करने वाला बात है कि 10/9 मतलब अगर पूरे लोगों को 9 पार्ट्स में बांट दिया जाए तो मतलब 9 में से 10 लोगों को फ्रैक्शन नहीं आता, ऐसा ही बोलना चाहता है ना। तो ये एक मैथमेटिशियन थे जिनको बहुत कंसर्न था कि सोसाइटी के लोग जो है फ्रैक्शन नहीं समझ पाते, तो इसलिए उन्होंने ये जोक बनाया कि लोगों को सिंसियरिटी आए कि वाई फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब तुम ये चीज सीख लोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कि ये आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये जोक नहीं समझ में आया ना, तुम लोग नहीं हंसे इस पे, तुम इंटेलिजेंट क्राउड नहीं हो तुम, कोई बात नहीं, बनाएंगे हम। तो नाउ व्हाट आई वांट टू से कि अब हम किसी भी नंबर पे, अब तुम बोलोगे कि सर आप इतना ड्रामा जो कर रहे हो, it could have been easily done like 32/80, है कि नहीं? तो तुमने बोला क्यों नहीं? अगर तुम्हें लग रहा था कि आसानी से ऐसे किया जा सकता था तो हम इसको 16 से काट देते तो ये भी तो 2/5 आएगा। बट व्हाट आई वांट कि यू प्रैक्टिस दिस, ये देखना आपके लिए अच्छा होगा। अगर ऐसे आपको नंबर्स दिखने लगेंगे पार्ट्स में तो आपके और भी चीजें आसान हो जाएगी, मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो But अब sir, मुझे sorry to interrupt. Sir, this is easy because the figures are in two numbers only. But when it comes to big figures, no, then it becomes difficult to. हाँ देखो, तो उसमें find out the अच्छा क्वेश्चन है value. तुम्हारा, बट तुम्हें ये भी याद रखना कि कोई भी एग्जाम ना तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं बना है। तो दे विल गिव यू सच नंबर्स व्हिच कैन इजीली बी सीन। Okay. तो आदत डालोगे तो जल्दी दिखेगा, Okay. है ना। फिर तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा, एवरी लेटर यू राइट इट टेक्स यूर 1 सेकेंड। ठीक है, Okay. तो अगर आप अगर बिना लिखे क्वेश्चन कर पाते हो तो यू कैन थिंक मोर एंड डू मोर क्वेश्चन, है कि नहीं? तो ये